जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्नान करेंगे वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दरअसल हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने की ही पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान नारायण के ही 9वें अवतार थे। इस दिन कई लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उपवास भी रखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदी स्नान और दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। तो आइए सुनते हैं बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा की प्रेत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब रसपान कीजिए, ध्यानपूर्वक कथा को सुनिएगा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिनके करने से मृतलोक में स्त्रियों का विधवा न होने का भय रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रीत मानुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था? इनके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिकेय नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनश्री नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में परिप्रेम से रहा करते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मणी के घर से भिक्षा नहीं लिया करते थे। एक दिन योगी गंगा किनारे बैठकर भिक्षा मांगे हुए प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनश्री ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया, सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनश्री योगी से बोले, अरे, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनश्री यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन कि मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उनको स्वप्न में दर्शन दी और कहीं कि हे धनश्री, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16वें वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने अच के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले।
तब शंकर भगवान की कृपा से उससे गर्भ हो जाएगा। तब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ने लगा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामनाओं पूरी कर सकूं। उसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वें वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसने उनके मामा को भी यह बात पता नहीं था कि दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तिलक आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विस्मित करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इनके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे होने के बाद वर के पिता देवीदास को मनाने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरा आयु बहुत कम है। मेरे बात आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नग से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोली कि अंगूठी दो और एक रुमाल दिया और बोली कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्र हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक न्यू मालिका फूल लगा लो, उनको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रण होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फूल फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है, उनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इनके क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं।
कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बाराती भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उनको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उनको काट नहीं पाया क्योंकि उनकी माता ने पहले ही 25 पूर्णिमा का व्रत कर ली थी। उसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान गणेश से प्रार्थना करी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर ली है, आप उनको प्रण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उनका पति जिंदा हो गए हैं। उसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वें वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वालों उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुराल वाले बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए और वहाँ सारा वर इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उन्हें पहचान ली। देवीदास ने उनके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उनके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उनके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ ही रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उनके अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनश्री ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनश्री को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती हैं और सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह शुभ व्रत संतान देने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जय श्री कृष्ण, जय माँ यशोदा, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पर सत्यनारायण कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा।